संपूर्ण वाणी मंथन, आत्मा का मैल और कंचन बनने की विधि। दिनांक the 21st of April 2026। मुख्य सार, गंदे जंगली डर्टी ब्रूट से कंचन बनने का पुरुषार्थ। आज की वाणी में शिवपिता समझा रहे हैं कि आत्मा पर जन्म जन्मांतर का जो मैल चढ़ा है, उसे योग की अग्नि से कैसे साफ कर कंचन बनाना है। मुख्य बिंदु, विस्तार, उदाहरण, चेतावनी और सीख। 1। आत्मा का मैल और घाटा फायदा। विस्तार। छोटी सी आत्मा पर विकारों का बहुत मैल चढ़ गया है, जिससे जीवन में बहुत घाटा पड़ता है। जब आत्मा पवित्र बनती है, तभी उसे लक्ष्मी नारायण जैसा सुंदर शरीर मिलता है। उदाहरण, जैसे मधु शहद निकालने के बाद उसे छानने से सारा मैल अलग हो जाता है और शुद्ध मधु प्राप्त होता है, वैसे ही योग की अग्नि से आत्मा का मैल जलकर वो शुद्ध हो जाती है। सीख। केवल पवित्रता से ही आत्मा को कंचन काया प्राप्त होती है, इसलिए योग द्वारा आत्मा की सफाई अनिवार्य है। 2। सर्विसेबल बच्चों के लक्षण और लगन। विस्तार। सच्चे सेवाधारी बच्चों को दिन रात ये उमंग रहती है कि कैसे किसी को सत्य रास्ता बताकर उसका कल्याण करें। उदाहरण, यदि भोजन का समय भी हो और कोई जिज्ञासु ज्ञान समझने आ जाए, तो सच्चा सेवाधारी भोजन छोड़कर पहले उसे ज्ञान देकर अटेंड करेगा। सीख। सेवा के सामने अपने भोजन या आराम की परवाह नहीं होनी चाहिए। जिज्ञासु को रास्ता बताना ही पहली प्राथमिकता है। 3। देह अभिमान और माया का धोखा। विस्तार। देह अभिमान के कारण बाप की याद नहीं रहती और बुद्धि भटक जाती है। माया इतनी प्रबल है कि वो अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है। चेतावनी, माया जोर से थप्पड़ मारकर मुंह काला कर देती है, विकारों में गिरा देती है। जो बच्चे विकारों में गिरते हैं, उन्हें 100 गुणा दंड भोगना पड़ता है। 4। शिव पिता का आधार और चित्रों की पूजा। विस्तार। शिव बाबा का अपना कोई शरीर नहीं है, वे केवल इस ब्रह्मा के शरीर का आधार लेते हैं। इसलिए किसी देहधारी या चित्र को याद नहीं करना है। उदाहरण, जैसे हम किसी से मकान लोन उधार पर लेते हैं, वैसे ही शिव बाबा ने इस शरीर को लोन पर लिया है ताकि वे हमें पढ़ा सकें। सीख। हमेशा निराकार बाप को याद करो, क्योंकि केवल उन्हीं की मत पर चलने से सद्गति होती है। 5। बाप का वंडरफुल पार्ट। विस्तार। बच्चे बाप को तब याद करते हैं जब दुनिया पतित होती है, लेकिन पावन बनने के बाद वे बाप को भूल जाते हैं। वंडर। ये कितना वंडर है कि बच्चे बाप को पतित दुनिया में तो बुलाते हैं, लेकिन पावन बनने के बाद पावन दुनिया स्वर्ग में बाबा को नहीं बुलाते। आज का स्वमान और वरदान। आज का स्वमान, मैं विश्व कल्याणकारी, रहमदिल और दुआओं का पात्र बनने वाली निमित्त आत्मा हूँ। आज का वरदान, दुआओं के पात्र भव। विस्तार। जब हम स्वयं को निमित्त मानकर कार्य करते हैं, तो मैंपन खत्म हो जाता है और हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति बनी रहती है, जिससे सबकी दुआएं प्राप्त होती हैं। वाणी आधारित योग कमेंट्री। गहरी शांति में स्थित होकर अनुभव करें, मैं एक दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, जन्म जन्मांतर के मैल से भारी, लेकिन अब मेरे सम्मुख ज्ञान सूर्य शिव पिता हैं। उनकी याद की अग्नि मेरे विकारों के मैल को जलाकर राख कर रही है। अनुभव करें, मैं धीरे धीरे हल्की और कंचन शुद्ध बन रही हूँ। जैसे मधु छनकर साफ हो जाता है, वैसे ही मेरी आत्मा पावन हो रही है। माया के थप्पड़ों से मुक्त, मैं केवल अपने निराकार पिता की मत पर चल रही हूँ। मैं एक निमित्त सेवाधारी हूँ, विश्व कल्याण के लिए दुआएं बांट रही हूँ। मैं शुद्ध हूँ, मैं पावन हूँ, मैं दुआओं का पात्र हूँ। ओम नमः शिवाय।